हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक अपडेट है गाइस, 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलाना से रिलेटेड बड़ा अपडेट है, इथीरियम ईटीएफ का अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को। क्विकली सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट का क्या ओवरऑल सेंटीमेंट चल रहा है उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.5% अप है, वॉल्यूम 7% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक हमें टोटल एक बीटीसी का डेटा देखने को मिला, दैट इज अराउंड 3032 बीटीसी। और कल के दिन में हमें देखने को मिला था सेम एक डेटा, दैट इज 2301 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम लोगों ने पिछले कई दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि करंटली 47 में है और न्यूट्रल यहां पे दिखाई दे रहा है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे यहां पे, तो वो है बाय की तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे, सोलाना डार्क यहां पे दिखाई दे रहा है, दैट इज अराउंड 7.6%, बीटीसी 1.1% अप, इथीरियम 1.93% अप भी चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ अगर गाइस चलेंगे, अगर आप देखेंगे करंट बिटकॉइन का प्राइस है 61,696 का। अगर आप देखेंगे तो हमने एक एरिया ड्रॉ किया था, और ये एरिया आज का नहीं है, ये एरिया उस टाइम का है जिस टाइम पे बिटकॉइन को इस एरिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला था, और इस एरिया के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती थी। इस बेस पे हम लोगों ने एरिया डिजाइन किया था। और अगर आप देखेंगे करंटली इसी एरिया को बिटकॉइन तोड़ने की बार बार कोशिश कर रहा है, स्पाइक देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एरिया करंटली यहां पे हमारा टूट नहीं रहा है। तो करंटली अगर आप बात करते हैं तो सपोर्ट है हमारे पास 59,200 के नियर अबाउट, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो बिटकॉइन 61,000 से लेकर 63,000 के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जो एक टाइम पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। करंटली बिटकॉइन अभी उसी पे ट्रेड कर रहा है। एक बार थोड़ा वॉल्यूम जो है, जो फिलहाल मार्केट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो एक बार वॉल्यूम अच्छे तरीके से आए तो काफी चीजें हमें यहां पे समझ में आएंगी। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, हम लोगों ने डोमिनेंस की बिटकॉइन की बात करी थी। अभी भी डोमिनेंस की अगर आप बात करते हैं तो वो थोड़ा नीचे की तरफ ही जा रहा है, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स में हमें करंटली, क्योंकि कई यूजर बोल रहे हैं कि यार ऑल्ट कॉइन तो इतने गिर गए, पर हम रिसेंटली की बात कर रहे हैं। अगर आप बीटीसी से कंपेयर करेंगे, जिस हिसाब से बीटीसी गिरा उस हिसाब से ऑल्ट कॉइन यहां पे नहीं गिरे। उसका रीजन था बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो अगर आप यहां पे देखेंगे तो थोड़ा पहले के कंपैरिजन में नीचे की तरफ यहां पे चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोलाना की बात करेंगे, और उसी के साथ साथ सोलाना के इकोसिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें कल के दिन एक सडन स्पाइक हमें यहां पे देखने को मिला। और उसके पीछे का वही रीजन है जो जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था तब हमने बात करी थी, अगला नंबर इथीरियम का। और इथीरियम के बाद 2 ऐसे प्रोजेक्ट जिनके ईटीएफ आ सकते हैं, सोलाना और उसी के साथ साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों से पंप नहीं हुआ और पता नहीं कब होगा, दैट इज एक्सआरपी। सोलाना के ईटीएफ को लेके बड़ा अपडेट है यहां पे, और वो ये है वेनिक ने फाइनली सोलाना के ईटीएफ के लिए फाइल कर दिया है। अभी जितना पंप होना चाहिए था उतना हमें यहां देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक तो इथीरियम के ईटीएफ की वेट हो रही है, और ये क्लियर कट है कि अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले इथीरियम का ईटीएफ एक बार उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इथीरियम का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उस ट्रेडिंग से रिलेटेड भी एक मेरे पास इंपॉर्टेंट अपडेट है, और वो ये है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 4 जुलाई के बाद जो ऑफिशियली जो थोड़े बहुत अभी चीजें बची हुई हैं, वो अप्रूवल के बाद आपको ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। इथीरियम का ईटीएफ मार्केट पे क्या इंपैक्ट कर सकता है? क्या उसके ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद बिटकॉइन के प्राइस पे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग बोलते हैं बिटकॉइन तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऑल्ट कॉइन है, तो क्या इथीरियम के ईटीएफ के ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद उसका इंपैक्ट क्या ऑल्ट कॉइन पे पड़ेगा? इसको बहुत जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे एक पूरे के पूरे डेडिकेट वीडियो से। अगर आप चाहते हैं वीडियो जल्दी करें, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दीजिएगा, इथीरियम ईटीएफ खाली लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। अगर हाँ आप चाहते हैं जल्दी करें तो उस पर जल्दी हम लोग वीडियो कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट अभी ये है, बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। दिक्कत ये है कि आप खाली ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस से बात कर रहे हैं, पर आप ये देखिए कि बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूवल के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस और आज का प्राइस, जब ये अपडेट आया था कि ब्लैक रॉक ने ईटीएफ के लिए फाइल किया है, तब से लेके अब तक प्राइस में काफी ज्यादा पंप, हमें मल्टीपल एक्स का पंप देखने को मिला है। सेम चीज इथीरियम में रिपीट होगी नहीं होगी वो डिस्कस करेंगे। और सोलाना बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है अगर सोलाना का ईटीएफ जल्दी अप्रूव होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि आप ये समझो
ये चीज धीरे धीरे एक फैक्ट्री की तरह काम करने लगेगी। कौन सा? ईटीएफ, जहां पे आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रोजेक्ट्स के ईटीएफ देखने को मिलने वाले। हाँ, ये हो सकता है कि हर जगह पे आपको ब्लैक रॉक या फिर फिडेलिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस देखने को ना मिले। कुछ ईटीएफ्स में, कुछ और टोकन्स के ईटीएफ में छोटे लोग आ सकते हैं, छोटे इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, पर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ईटीएफ का यहाँ पे गेम, किस तरीके से चीजें प्ले होती हैं। तो सोलाना के ईटीएफ का अप्रूवल का मतलब है सोलाना के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स, जिसके बारे में हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, वो आपको बहुत पंप होते देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, सोलाना की मार्केट कैप बिटकॉइन की मार्केट कैप जितनी नहीं है। तो अगर यहां पे थोड़ा बहुत भी फंड आता है, यहां पे अगर बिलियंस में भी आ जाता है फंड, तो उसका इंपैक्ट सोलाना और उसके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स पे आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी ईटीएफ का अप्रूवल होगा आने वाले टाइम में, और अगर उस प्रोजेक्ट की मार्केट कैप कम है और जब उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड ऐड होगा, जैसे सोलाना के केस में, सोलाना की टोटल मार्केट कैप अगर आप देखते हैं 67 बिलियन डॉलर की है और 24 घंटे के वॉल्यूम में 90% कप है। क्यों अप हुआ? क्योंकि ईटीएफ का अपडेट आया, और जैसे ही अपडेट आया एकदम से आपको वॉल्यूम देखने को मिला। मात्र 3 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है यहां पे 24 घंटे में सोलाना का। 3 बिलियन डॉलर जो ईटीएफ वाले इंस्टीट्यूशन से अगर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी ने जल्दी फाइल करा, वो एक एक दिन में इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट सोलाना के इकोसिस्टम पे काफी ज्यादा पड़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। 10-12 डॉलर के टाइम पे जब सोलाना क्रैश हुआ था, तब हमने उसको लिया था, और आज ऑलरेडी जबरदस्त प्रॉफिट हमें यहाँ पे सोलाना दे रहा है। होल्ड करेंगे, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी लगाने वाले हैं सोलाना की। उस डाउन प्राइस में बाई करने के बाद अब कब इसको सेल आउट करेंगे, तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो ये थे गाइस इंपॉर्टेंट चीजें और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ईटीएफ बहुत बड़ा गेम रोल प्ले करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ऑलरेडी कर रहा है। पर लोग ऑल्ट कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पर अगर ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ अप्रूव होंगे तो उसका इंपैक्ट आप समझ सकते हैं, मार्केट पे काफी पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये देखा इस क्विक चीजें जो करंटली चल रही है मार्केट में। इसके अलावा ईटीएफ के बारे में जरूर मुझे बताइएगा, जो इथीरियम का ईटीएफ है उसका एक वीडियो करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या लग रहा है सोलाना ईटीएफ के बारे में, जल्दी अप्रूव होगा या अगले साल तक का इंतजार हमें करना पड़ सकता है? आपका क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।